Good morning, class. Now today's new topic is fraction in their lowest term. It is chapter number 5 and second topic, fraction in their lowest term. So, what is the meaning of lowest term? कोई भी fraction अपने lowest term में कब होता है? ठीक है, जब उस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर उसके लोएस्ट फॉर्म में प्रेजेंट होता है. सपोज न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अब फर्दर किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होंगे और वो लोएस्ट फॉर्म में होंगे प्रेजेंट, तो उसी को कहते हैं हम कि जो पूरा फ्रैक्शन है वो अपने लोएस्ट फॉर्म में है. तो let's see the definition of lowest term. A fraction is in its lowest term if its numerator and denominator cannot be divided by a common factor except 1. 1 से तो कोई भी नंबर डिवाइड होता है, हम जानते ही हैं, ठीक है. लेकिन उसके अलावा अगर उसके बीच में जैसे 2 नंबर्स के बीच में अगर कॉमन फैक्टर है, ठीक है, और कॉमन फैक्टर नहीं है कोई भी, सपोज 12 और 18 में तो है, लेकिन 9 एंड 2 में हम देखेंगे तो कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है. 2 जो है वो बस 1 और 2 से डिवाइड होता है, और 9 जो है वो किससे डिवाइड होगा? 1 से होगा, 3 से होगा और 9 से होगा. तो इन दोनों में कोई कॉमन है? नहीं है. तो इन दैट केस कॉमन फैक्टर अगर नहीं होंगे दोनों नंबर के बीच में, तो ऐसे फ्रैक्शन को हम कहेंगे कि वो अपने लोएस्ट टर्म में है. लेट्स सी एन एग्जाम्पल, then you will get more clear concept or idea about the lowest term of any fraction. So first of all, let's check whether the fraction 12 by 18, yes, so let's check whether the fraction 12 by 18 is in its lowest form or not. For that, what we will do, we will first of all find the common factors between 12 and 18. See, सबसे पहले हम उनको देखेंगे, चेक करना है अगर हमको फ्रैक्शन को कि वो उसके लोएस्ट फॉर्म में या फिर सबसे रिड्यूस्ड या छोटे फॉर्म में प्रेजेंट है या नहीं. ये तो हम उसको क्या करेंगे, सबसे पहले जो न्यूमरेटर है उसका फैक्टर निकालेंगे और डिनोमिनेटर उसका फैक्टर निकाल देंगे. ठीक है, दोनों के फैक्टर्स जब हम निकालेंगे तो दोनों में अगर कॉमन फैक्टर्स हैं, 1 के अलावा अगर एक भी कॉमन फैक्टर होता है, देन द फ्रैक्शन इज इन इट्स नॉट लोएस्ट फॉर्म, क्योंकि देयर एग्जिस्ट अ कॉमन फैक्टर between them which divides both the number. When a number divide both the number, then it can be reduced to its lowest form. So when the common factor is present between two numbers, here suppose 12 and 18, then that number is not in its lowest form. Okay, so the factors of 12 are 1 से डिवाइड होता है, 2 से भी, 3 के भी टेबल में आता है 12, 4 से भी डिवाइड होता है, 6 से भी डिवाइड होता है एंड 12 से भी होता है. इसी तरह 18 भी 2 से, 3 से, 6 से, 9 से, 18 से डिवाइड होता है. ठीक है, तो इन दोनों में कॉमन क्या होंगे? 1, 2, 2, 3, 3, 6, 6. सो दिस आर द कॉमन फैक्टर्स अमंग 12 and 18. Since the common factors are present, so we cannot say that this is in the lowest form. So 12 by 18 is not in its lowest term. जब हमको एक भी फैक्टर नहीं मिलेंगे, कॉमन फैक्टर कोई भी दो नंबर के बीच में, तब वो अपने लोएस्ट फॉर्म में होगा. एक नोट है, उसको याद रखिए आप. पॉइंट टू रिमेंबर, फाइंडिंग वन कॉमन फैक्टर अदर देन 1 को छोड़ के कोई एक भी कॉमन फैक्टर अगर दो नंबर्स के बीच में रहता है उन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, सो ये इनफ होता है प्रूफ करने की फ्रैक्शन जो है वो लोएस्ट फॉर्म में है या नहीं. अगर एक भी फैक्टर हमको मिल गया दोनों के बीच में कॉमन अदर देन 1, तो वो लोएस्ट फॉर्म में नहीं होगा. अगर बस एक ही फैक्टर मिलता है जो कि बस 1 है, तो जो है वो फ्रैक्शन अपने लोएस्ट फॉर्म में है. ठीक है, लेट्स सी अनदर एग्जांपल टू चेक. This example is to check fraction is in its lowest term or not.
So let's check 14/21 is a fraction, whether it is in its lowest term or not. So what was the method? First of all, factors of 14, हमको 14 के फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे. तो क्या क्या होते हैं 14 के? 1 से भी डिवाइड होता है 14, 7 से भी डिवाइड होता है, फिर 14 से डिवाइड होता है. सिमिलरली फैक्टर्स ऑफ 21 क्या होंगे? 1 से भी डिवाइड होगा, 3 से, 7 से, 21 से. सो दोनों के बीच में कॉमन कौन से आए हैं फैक्टर? 1 एंड दिस 7. एक्सेप्ट 1, अगर एक भी आता है तो वो क्या हो जाते हैं? वो लोएस्ट फॉर्म में नहीं होगा. अगर एक भी कॉमन फैक्टर हमको मिलता है 1 के अलावा तो वो फ्रैक्शन जो है वो अपने लोएस्ट फॉर्म में नहीं होगा. ठीक है. सो 14/21 इज नॉट, सो 14/21 इज नॉट इन इट्स लोएस्ट टर्म. ठीक है. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं क्या वो लोएस्ट टर्म में होता है. सी. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 2/9. अब हम 2 के फैक्टर्स निकालेंगे. फैक्टर्स ऑफ 2 क्या है? 1, 2 और फैक्टर्स ऑफ 9 1, 3 एंड 9. अब कॉमन फैक्टर देखेंगे हम दोनों के बीच में. देखो 2 यहाँ है, 2 यहाँ नहीं है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ नहीं है, 9 यहाँ है लेकिन 9 यहाँ नहीं है. तो फैक्टर्स 2 के कितने होंगे? बस 1 और 2, क्योंकि ये प्राइम नंबर है. और 9 के कितने होंगे? 1, 3, 9. दोनों में कॉमन क्या है? बस 1. तो ऐसे केस में जहाँ पे बस कॉमन फैक्टर 1 होता है, इन दैट केस ओनली द फ्रैक्शन इज इन इट्स लोएस्ट टर्म, और सबसे छोटे टर्म में होती है. मतलब इसको हम और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं किसी भी नंबर से. तो 2/9 इज इन इट्स लोएस्ट टर्म. ओके, दिस इज ऑल अबाउट, these were the problems where we have to just check whether the numbers are in its lowest term or not. So for that what we did, we find the factors of their first and second number, that is numerator and denominator. If any common factor was there other than 1, so that fraction was not in its lowest term. But when there was only one common factor between both the numerator and denominator, then that fraction was in its lowest term. So we checked whether the fraction was in its lowest term or not. Now our next topic will be to reduce them. Suppose fractions are given to you and you have to reduce them to its lowest form. Okay, lowest term. So to reduce a given fraction in its lowest term, we have to follow two method. किसी भी फ्रैक्शन को सबसे छोटा या फिर लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं. ठीक है. सबसे पहला मेथड है डिवाइड बाय अ कॉमन फैक्टर. अगर हम कॉमन फैक्टर उसका निकालते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का और उसको डिवाइड कर देते हैं तो हमको उसका लोएस्ट फॉर्म मिल जाएगा ना. सो लेट्स फॉलो द सेम स्टेप. नाउ वी हैव टू रिड्यूस 16 एंड 20 टू इट्स लोएस्ट टर्म. सो 16 और 20 में कॉमन फैक्टर 2 आता है, हम सब जानते हैं. सो लेट्स डिवाइड 16/2 एंड 20/2. 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमको क्वेश्चन क्या मिलेगा? 8. एंड व्हेन विल डिवाइड 20/2, व्हाट विल बी द क्वेश्चन? 10. अगेन सी 8 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2 एंड 10 इज ऑल्सो, मतलब इन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर 2 होगा. अगेन हम इसको अगर डिवाइड करेंगे 8 को 2 से एंड 10 को 2 से तो हमको क्या मिलेगा? 8 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 4 मिलेगा और 10 को डिवाइड करेंगे तो 5 मिलेगा. So, अब देखो 4 2 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में 5 नहीं आता है. ठीक है. तो ये दोनों क्या होगा? अब इनमें कॉमन फैक्टर नहीं होंगे कोई भी. तो no more division by common factor is possible here. So this is the lowest term of 16/20. So what is the lowest term here? 4/5, because it is not further divided by any common factor. So 4/5 is the lowest term of 16/20. Next example. एक और एग्जाम्पल लेते हैं आपको अच्छे से समझने के लिए. देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या है? 18/36 है, इसको हमको रिड्यूस्ड करना है. ठीक है. तो इनके बीच में कॉमन फैक्टर हम जानते हैं. देखो 18 और 36. 18 2 के भी टेबल में आता है बट 3 से हम करेंगे थोड़ा फास्ट करने के लिए. अगर 18 को हम 3 से भी डिवाइड करेंगे और 36 को तो हमको क्या मिलेगा? 9/12. अगेन देखो 3 के टेबल में आता है 9 और 3 के टेबल, दोनों सेम ही टेबल में आने चाहिए. ये कंडीशन आपको हमेशा याद रखनी होगी. ऐसा नहीं कि आप ऊपर वाले को न्यूमरेटर को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, डिनोमिनेटर को 3 से कर रहे हैं, ऐसे नहीं.
कॉमन फैक्टर हम निकाल रहे हैं ना, जो दोनों के बीच में कॉमन होगा। जैसे ये 3 से कॉमन है, 3 से 9 भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से 12 भी डिवाइड हो जाएगा। सेम वे 9/12 जो है उसको डिवाइड करेंगे 3 से, तो हमको क्वेश्चन क्या मिलेगा, 9 डिवाइड बाई 3 3, 12 डिवाइड बाई 3 4। ओके, नाउ सी आपको ये रिड्यूसिबल है क्या, कॉमन फैक्टर नहीं है दोनों के बीच में। नो मोर डिविजन बाय कॉमन फैक्टर इज पॉसिबल, सो 3/4 इज द लोएस्ट फॉर्म ऑफ 18/36। 18/36 का सबसे लोएस्ट फॉर्म क्या होगा, 3/4 होगा। ठीक है, ये हुआ पहला मेथड जहाँ पे हमने कॉमन फैक्टर देखा कि दोनों नंबर के बीच में कॉमन फैक्टर क्या है, दोनों को डिवाइड करते गए जब तक कि हमको उसका लोएस्ट फॉर्म नहीं मिला। लेकिन दूसरा मेथड ज़्यादा इजी है और ये आपको ज़्यादा जल्दी से समझ में आएगा और फास्ट भी हो जाएगा। सो लेट्स सी सेकेंड मेथड। आप कोई भी एक मेथड अप्लाई करके आपको बस रिड्यूस करना है कोई भी उस फ्रैक्शन को, तो आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं आपको जो कंफर्टेबल लगे। सो लेट्स सी द डिवीजन मेथड। ओके, सो HCF मेथड। हमको क्या करना होता है, इसमें जो फ्रैक्शन होता है उसको डिवाइड करना पड़ेगा HCF से। सपोज ये 28/98 एग्जाम्पल दिया है, इसको हम HCF मेथड से रिड्यूस करेंगे इसके लोएस्ट फॉर्म में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले HCF निकालेंगे किसका, इन दोनों नंबर्स का, 28 और 98 का। तो हमको पता है हम HCF सक्सेसिव डिवीजन मेथड से निकालते थे। तो हम क्या करेंगे, जो बड़ा नंबर रहेगा उसको अंदर लिखेंगे और जो छोटा उससे हम डिवाइड करेंगे। सो 3 टाइम्स में 84 आता है। ठीक है, तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 14 आएगा। अब 14 के बाद हम फिर से यही वाला नंबर लेते हैं, यही सक्सेसिव मेथड है। तो ये जो डिवाइजर है वही हमारा क्या हो जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा। तो 28 जो है 14 के टेबल में 2 टाइम्स में आता है, तो हमने 28 लिखा, रिमाइंडर 0 मिला। अब देखो हमारा लास्ट डिवाइजर क्या जो होता है वही HCF होता है। तो 14 इज द HCF ऑफ 28 एंड 98। सो डिवाइड बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 14। जो HCF निकलता है उसी से हमको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करना होता है। तो हम 28 को 14 से डिवाइड करेंगे और 98 को भी 14 से। ठीक है, तो हमको डायरेक्ट उसका लोएस्ट टर्म मिल जाता है। देखो 28 को डिवाइड किया 14 से, वी गॉट 2 एज ए क्वेश्चन, एंड 98 को डिवाइड किया 14 से, वी गॉट 7 एज ए क्वेश्चन। सो दिस इज द लोएस्ट टर्म ऑफ 28/98। सो दिस वॉज द ईजी मेथड। सबसे पहले हम क्या करते हैं, HCF निकालते हैं दोनों नंबर का। जो HCF निकल गया उसी को न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देंगे, तो वो विल गेट द लोएस्ट टर्म ऑफ दैट फ्रैक्शन। ओके, so what will be our final answer? Our final answer will be, just wait, yes, our final answer is, the slide got changed a bit. We were seeing the example of 28 and 98 ना, yes, see the final answer is 28 को हमने 14 से डिवाइड किया था तो हमको 2 मिला था, और ऐसे ही हमने 98 को 14 से डिवाइड किया था, 7 मिला था। तो क्या हो गया, 2/7 इज द लोएस्ट फॉर्म ऑफ 28। सिमिलरली HCF मेथड से ही हमने और 1-2 एग्जाम्पल लिए ताकि आपको मोर क्लियर हो जाए। आप इसी मेथड को फॉलो करें, क्योंकि HCF हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं ना इसके पहले HCF LCM में। ठीक है, तो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, let's see the second example. See, अब हमको क्या दिया है, 14/21. Now we have to find its lowest term by using HCF method. Okay, so HCF method में हम सबसे पहले HCF निकालेंगे. We'll write 21 here and 14 here. 14 stable, 14 ones are 14. What is the remainder? 7. Again we will write 14 here. We know that 2 times 14 comes in the 7th table, so it is fully divisible, and so its remainder is 0. Now our last divisor is 7, so 7 is the HCF of both 14 and 21. Now what is the next step? The next step is to divide both the numerator and denominator by 7. So when we will divide 14 by 7 and 21 by 7, so on dividing 14 by 7 the quotient is 2, and on dividing 21 by 7 हमको quotient 3 मिलेगा। यही उसका lowest term होगा।
HCF निकालिए, फिर HCF जो आया है उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दीजिए। जो डिवीजन के बाद जो क्वेश्चन मिलता है हमको, वही जो होता है वो फ्रैक्शन होता है। ठीक है, तो क्या होगा, 2/3 इज द लोएस्ट टर्म, 2/3 इज द लोएस्ट टर्म ऑफ 14/21। अब लास्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, 18/30, इसको भी हम HCF मेथड से ही करेंगे। अब हम 30 बड़ा है तो 18 से डिवाइड करेंगे, HCF इसका क्या निकलेगा, इसका HCF निकलेगा, सबसे पहले 30 लिया, 1 टाइम्स में 18 आया, रिमाइंडर बचा 12, फिर से हमने 18 को यहाँ लिखा, फिर से हम उसको 12 से डिवाइड करेंगे, 12 1 12, 6 रिमाइंडर मिलेगा, ये वाला डिवाइजर फिर से यहाँ आ जाएगा, 2 टाइम्स में फुल्ली डिवाइड हो जाएगा। अब हम स्टॉप कर देंगे, लास्ट हमारा जो डिवाइजर है 6 है, तो HCF क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, किसका, 18 और 30 का। सिंस HCF हमारा क्या आया है, 18 और 30 का 6 आया है, तो 18 और 30 को हम 6 से डिवाइड करेंगे, तो 18 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 30 को डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। सो 3/5 इज द लोएस्ट टर्म ऑफ 18/13। सो दिस इज द आंसर। सो आज हमने क्या देखा, हमने देखा कि कोई भी फ्रैक्शन अपने लोएस्ट टर्म में कैसे होता है, सबसे पहला टॉपिक। ठीक है, तो लोएस्ट टर्म में है या नहीं उसको चेक करने के लिए हमने कॉमन फैक्टर निकाला था। अगर कॉमन फैक्टर अदर देन 1 है, कोई एक भी फैक्टर दोनों के बीच में कॉमन है, तो वो जो फ्रैक्शन है वो लोएस्ट फॉर्म में नहीं है। ठीक है, अगर उन दोनों के बीच में बस एक ही फैक्टर आता है जो कि 1 होगा, तब वो फ्रैक्शन जो होगा वो अपने लोएस्ट टर्म में होगा। अब फ्रैक्शन को हमने रिड्यूस करना भी सीखा। अगर हमको बड़ा फ्रैक्शन दिया तो उसको हम सबसे छोटा रिड्यूस किया। ठीक है, हमने 2 मेथड यूज़ की। सबसे पहला था कॉमन फैक्टर मेथड, कि दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर अगर प्रेजेंट है तो हम उसको डिवाइड करते जाएंगे, कब तक के, जब तक के वो एकदम लोएस्ट टर्म में ना आ जाए। और दूसरा मेथड ये वाला था जिसमें हमने HCF फाइंड किया। HCF फाइंड करके दोनों को हमने डिवाइड कर दिया, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को HCF से, एंड देन वी गॉट द फाइनल लोएस्ट टर्म ऑफ दैट फ्रैक्शन। So this is all about today's topic. So if you have understood today's topic, so you can solve 5.3 exercise by your own. We'll take some example in the class. So thank you class.